हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अपने लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल क्या होता है? इन जनरल जो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेंजीन रिंग में OH। ओके, हम उसको बोल सकते हैं इट इज द hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon। लिख लो इसे, hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon in which OH group is attached directly to the aromatic ring। ओके, तो ये एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया हमारा फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का भी डेरिवेटिव होता है। कैसे डेरिवेटिव? यहाँ पे और भी डिफरेंट पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स में क्या होता है देखो, जो बेंजीन रिंग जो होता है यूजुअली वो होता है CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। ऑल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड होके एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो हर कॉर्नर में कार्बन है, ये तो पता है। कोई भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कोई भी ऐसे लाइन ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कुछ भी करके ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता, मतलब पॉइंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे जो कॉर्नर्स होते हैं वो सारे कॉर्नर्स में कार्बन्स होते हैं। और अगर कहीं पे कुछ शो कर रहा है कि कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा। ओके, कार्बन रह गया हर कॉर्नर में, और अगर कहीं पे कुछ ग्रुप शो कर रहा है कि वो है तो वो भी रहेगा। उसको छोड़ के बाकी जो कार्बन का वैलेंसी है वो कौन सेटिस्फाई करता है? हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है। ओके, सो कार्बन है और हर कॉर्नर में हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो कैसे इंट्रोड्यूस होगा? एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, उस हाइड्रोजन के जगह पे OH ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल, इन दैट केस क्या होगा? ये सारे कार्बन में जो जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे विथ सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन निकालेंगे और एक एक डिफरेंट ग्रुप हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा बन गया फिनॉल डेरिवेटिव। ठीक है, और बेंजीन रिंग में हम पढ़े हुए हैं 11th में, और हालो अल्केन में भी पढ़े हुए हैं। कोई भी ग्रुप अगर अटैच्ड है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? OH। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फिनॉल। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है, सपोज X, ये ग्रुप का ये पोजीशन का नाम क्या है? ऑर्थो पोजीशन। ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन भी ऑर्थो पोजीशन है। तो अगर क्या कोई भी मेन ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप रहेगा, प्रिंसिपल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो वो जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है हम उस कार्बन को 1 नंबर देंगे। ठीक है, अगर और वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में आया 2, 3, 4, 5, 6। सो ग्रुप के जस्ट इमीडिएट कार्बन का जो पोजीशन होता है वो हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है। ठीक है, ग्रुप का इमीडिएट नेक्स्ट मतलब OH किस में है? 1 में, तो ये 2 वाला जो पोजीशन है वो ऑर्थो है। 6 जो अभी के लिए जो 6 है वो भी ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, सो 2 and
6 positions are ऑर्थो पोजिशंस। 11th में सारा पढ़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 1 कार्बन छोड़ के जो नेक्स्ट आ रहा है वो है मेटा पोजिशन। ये वाला भी मेटा पोजिशन है, यहाँ पे 1 छोड़ के ये आ रहा है, ये वाला भी मेटा पोजिशन है। मतलब 3, 5 पोजिशंस आर मेटा पोजिशंस। ओके। नेक्स्ट, ग्रुप का इमीडिएट ऑपोजिट, ये है हमारा पारा पोजिशन। मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो है 4th पोजिशन जो है वो है पारा पोजिशन। ओके, आए समझ में? तो ये होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। ऑर्थो पोजीशन में कुछ रह सकता है, मेटा पोजीशन में कुछ रह सकता है, पारा पोजीशन में भी कुछ रह सकता है। हम अकॉर्डिंगली उसका नेमिंग करते हैं, ठीक है, और उसको हम डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल बोलते हैं। लिख लो इसे। हो गया? जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। ये हो गया हमारा फिनॉल और यहाँ पे लगा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। फिनॉल में अगर मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है कहीं पे भी, तो हम उसका एक कॉमन नेम मतलब उसका एक स्पेशल नेम होता है, वो होता है प्रेशर। अभी देखो ये जो पोजीशन है जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है वो कौन सा पोजीशन है? वो अच्छा, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है OH। ओके, मिथाइल ग्रुप कहाँ अटैच है? वो OH का जस्ट नेक्स्ट पोजीशन में अटैच है, इमीडिएट नेबर हम बोल सकते हैं, इमीडिएट नेबर में अटैच है, ठीक है। तो ये इमीडिएट नेबर है, ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो क्रिशर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे OH रहा, यहाँ पे रहा CH3। अभी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इन फिनॉल, तो उसका तो ऑलरेडी स्पेशल नेम है क्रिशर, लेकिन अभी हमें मेंशन करना जरूरी है कि वो मिथाइल का पोजीशन क्या है। क्या पोजीशन है? सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 1 2 3 थर्ड पोजीशन। और हम बोल सकते हैं उसका एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन। ओके, ये कौन सा पोजीशन है? मेटा पोजीशन, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल m हाइफन से डिनोट करते हैं, मेटा क्रिशर। नेक्स्ट, ये है OH, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो कार्बन प्रेजेंट है वहां पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? इमीडिएट ऑपोजिट पोजीशन क्या है? पारा पोजीशन, तो उसका नाम बनेगा पारा प्रेशर। तो समझ में आया? ऑर्थो है ये और ये पोजीशन, मेटा है ये और ये पोजीशन, पारा है एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन, ठीक है। आया समझ में सबको? नेक्स्ट, अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि फिनॉल है, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो है हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। उसी तरह डाइहाइड्रिक फिनॉल भी हो सकता है। डाइहाइड्रिक फिनॉल कब होगा? जब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। वो 2 OH ग्रुप ऐसे साइड साइड में रह सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे रह सकते हैं, और एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन में भी रह सकते हैं, ठीक है। इस
इसका नाम होता है कैटेकॉल, नेक्स्ट रेसोर्सिनॉल, नेक्स्ट पाराक्विनॉल, ओके, और हाइड्रोक्सीक्विनॉल भी इसे बोला जाता है। आए समझ में? अगर ऑर्थो में रहता है तो उसका स्पेशल नेम है, और स्पेशल नेम मतलब कॉमन नेम ही है कैटेकॉल। मेटा में रहेगा तो रेसोर्सिनॉल, एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा तो हम उसको बोलेंगे पाराक्विनॉल। ठीक है, ये क्या नाम था? कॉमन नेम। अगर हम उसका आईयूपीएसी नेम देंगे तो हम दे सकते हैं बेंजीन 1,2-डाइऑल। दोनों ही क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहता है? वो हमेशा नेमिंग का लास्ट पार्ट में रहता है, ठीक है, सफिक्स पार्ट में। और 2 2H ग्रुप है तो डाइऑल लगेगा। पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, किसी को भी 1 ले लो, किसी को भी 2 ले लो, ठीक है। 3 4 5 6 कहाँ पे लगा है? बेंजीन रिंग में लगा है, सो बेंजीन 1,2-डाइऑल। ओके, इसी तरह हम इसका भी नेमिंग कर सकते हैं। पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका क्या नाम रहेगा? आईयूपीएसी नेम बेंजीन 1,3-डाइऑल। ओके, और इसका क्या रहेगा? बेंजीन 1,4-डाइऑल। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कब बोलेंगे? अगर 3 जगह पे OH ग्रुप रहेगा बेंजीन रिंग में तो वो होगा हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, नेक्स्ट यहाँ, 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 ओके। तो ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जिसमें हमारा क्या 3 ठो OH ग्रुप प्रेजेंट है। इनका भी कॉमन नेम कुछ है, पाइरोगैलोल, हाइड्रोक्सीक्विनॉल, और ये होगा हमारा रेसोर्सिनॉल। सॉरी, रेसोर्सिनॉल नहीं होगा, फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक है। ये हमारे कॉमन नेम से हम उसी तरह इसका आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हैं जैसे कि इसके पहले लिखे थे, ठीक है। लिख लो इसे। हो गया। अगर हम आईयूपीएसी नेम ट्राई करेंगे तो कैसा लिखेंगे इसको? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसे नंबरिंग करेंगे जैसे ग्रुप्स को मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। बेंजीन OH ग्रुप कहाँ पे है? 1 2 3, 1 2 3, कितना टू हो गया? 3 टू हो गया। ट्राई सफिक्स से ओल, बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल। इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, बेंजीन पोजीशन क्या है? 1 2 4 ट्राईऑल। ओके, और इसका कहीं से भी नंबरिंग करो सेम ही आएगा। बेंजीन 1 3 5 ट्राईऑल, ऐसे इसका नेमिंग होता है, ठीक है।
हो गया। सपोज हमने फिनॉल लिया है, यहाँ पे क्लोरीन लिया है, इसका नाम क्या होगा? क्लोरीन क्या है? क्लोरीन यहाँ पे OH जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो मेन नाम तो आएगा फिनॉल का ही आएगा, और क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देना पड़ता है, नंबर देना पड़ेगा अगर हम IUPAC नेमिंग करें तो। अदरवाइज अगर हम चाहे तो ऑर्थो, मेटा, पारा में भी उनका नेमिंग को शो कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ किस पोजीशन में है? ये इमीडिएट नेक्स्ट है, मतलब ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो क्लोरो फिनॉल, ओके। नेक्स्ट मेटा पोजीशन में क्लोरीन दे देंगे, ये तो मेटा पोजीशन है, इसका नाम क्या होगा? मेटा क्लोरो फिनॉल। अभी इमीडिएट ऑपोजिट में दे देंगे पारा क्लोरो फिनॉल, ठीक है। तो ये जस्ट शो कर रहे हैं कैसे अगर हमें IUPAC से नेमिंग करना है वैसे 1 2 3 4 पोजीशन देके कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ऑर्थो, मेटा, पारा पोजीशन शो करके भी हम फिनॉल का जो डेरिवेटिव है उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो सबको। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ओके। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग में यहाँ पे N2Cl रहेगा, उसका नाम होता है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और जब भी हम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड को लिखते हैं N2 के ऊपर प्लस लिखते हैं और Cl के ऊपर माइनस लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको इन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है 330 केल्विन में, यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस ऑफ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 330 केल्विन, तो उस केस में यहाँ पे N2Cl ग्रुप निकल के OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे और एक चीज ये है कि ये जो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड है वो ऐसे ही अवेलेबल नहीं रहता, उसको हमें इमीडिएटली प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? बेंजीन रिंग लेंगे, NaNO2 HCl, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देंगे NaNO2 और HCl और टेम्परेचर यहाँ पे 273 से 283 केल्विन तक रहता है, इसको देंगे तो इमीडिएटली बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा, और उसको एक्सेस ऑफ वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एट 338 केल्विन में रखेंगे तो वो फिनॉल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड एसोस नहीं रहता, उसे इमीडिएटली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है कि बेंजीन है और इसको हम NaNO2 और HCl देके बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है डाईआज़ोटाइजेशन प्रोसेस,
ठीक है, क्या होता है, डाई आयोडाइजेशन प्रोसेस। ओके, ऐसा समझ में कैसे हो रहा है फिनॉल का प्रिपरेशन, लिख लो इसे। अच्छा रुको रुको एक मिनट, ये NH2 है, सॉरी छोड़ दिया, यहाँ पे NH2 है, एनिलीन है, एनिलीन से प्रिपेयर होता है, बेंजीन से नहीं, एनिलीन से प्रिपेयर होता है। एनिलीन से इसको देंगे तो N2Cl बनेगा। हो गया, नेक्स्ट नंबर 2, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है, बेंजीन रिंग में क्लोरीन एटम रहेगा, ठीक है। इसका हम रिएक्शन करेंगे विथ NaOH in presence of copper as catalyst and 200 atmosphere pressure। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये जो NaOH है यहाँ से ऐसे एज्यूम कर सकते हो क्लोरीन निकलता है, H निकल गया, बाकी क्या बचा यहाँ पे ONa पार्ट बचा, तो बेंजीन रिंग में अभी ONa लगेगा, H और Cl निकल जाता है, और यहाँ पे जो हम NaOH लेते हैं वो 20% सोल्यूशन ऑफ NaOH लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, ये है सोडियम फेनॉक्साइड, बेंजीन रिंग में ONa लगेगा, वो होगा सोडियम फेनॉक्साइड, और इसका हम HCl देंगे, तो यहाँ पे Na और Cl निकल जाता है, माइनस NaCl, ठीक है। वो निकलने के बाद क्या रहेगा, O है, H है, तो फाइनली हमारा फिनॉल बन गया, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से सोडियम फेनॉक्साइड पहले बनता है, फिर फिनॉल बनता है। इस प्रोसेस का नाम होता है डाउच प्रोसेस। ओके, आया समझ में क्या नाम होता है, डाउच प्रोसेस, लिख लो। टेम्परेचर लिख लेना यहाँ पे 623 केल्विन, 623 केल्विन। हो गया, नेक्स्ट नंबर 3, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हेडिंग लिखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग में SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, वो एज सच नहीं रहता, उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। बेंजीन रिंग में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड देना है, ओके, और ओलेयम देना है, ठीक है। अगर इसको हम देंगे ओलियम H2SO4 प्लस SO3, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट NaOH देते हैं। NaOH देने से क्या होता है, इस जगह पे यहाँ पे जो H है वो H निकल जाता है,
Na लग जाता है, ठीक है। SO3H था, H निकल गया, SO3 रहा, Na जाके लग गया, SO3Na, तो OH बचा, यहाँ से H निकला, माइनस H2O हो रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH देना है। देने से यहाँ पे माइनस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ठीक है, उसका रिमूवल होता है। यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचता है ONA। ये क्या है, इसके पहले वाले रिएक्शन में पढ़े हैं सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। जब सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया तो आगे का रिएक्शन हम इजीली कर सकते हैं। इससे पहले किए थे, कैसे किए थे, HCl देंगे तो ये H वहां जाता है और इससे Na निकल जाता है, Na शेल का रिमूवल होता है। फाइनली क्या बना, OH जो है फिनॉल, ठीक है। तो आया समझ में, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन में SO3H लगेगा, ठीक है। वो एक्सेस नहीं रहता, हमें उससे इमीडिएटली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग लेके फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और ओलियम, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 रहता है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो उस केस में बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रेशली प्रिपेयर होगा, उसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, HOH मिलके वाटर निकल गया, ठीक है। क्या है, Na है जो SO3 के साथ लगेगा, SO3Na। ओके, नेक्स्ट फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH देंगे तो Na2SO3 निकल जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या रहा, ONA, सोडियम फेनॉक्साइड। फिर HCl देने से माइनस NaCl, Na निकल गया, Cl निकल गया, हाइड्रोजन वहां जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया हमारा OH फिनॉल। आए समझ में कैसे हो रहा है, लिख लो। हो गया, नंबर 4 फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन रिंग में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा क्यूमीन का स्ट्रक्चर। ओके, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, क्यूमीन में CH3 है, इसका ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीजन देके ऑक्सीडेशन करना है। तो क्या बनता है, देखो CH लगा हुआ है, एक साइड में CH3 है और एक साइड में भी CH3 है, ठीक है। C कार्बन का 2 साइड में CH3 है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो फिर और एक ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं ताकि और कुछ आए। क्या आता है, COOH, ओके। मान लो हाइड्रोजन था, निकला, 2 ऑक्सीजन आएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, COOH, ऐसे करके भी याद रख सकते हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, H+ देके हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, इससे क्या होगा, CH3 CO CH3 अलग हो जाएगा, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 अलग हो गया। बाकी यहाँ पे क्या रहा है, OH रहा है, सो बेंजीन रिंग OH, ठीक है। ये बन गया हमारा
फिनॉल। ठीक है, ऐसे समझ में क्या हो रहा है? ये जो क्यूमिन होता है ना, वो भी हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। बेंजीन रिंग लोगे और उसका एडिशन करोगे विथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुपिंग के साथ। ठीक है, एडिशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो वो ये जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन जो है वो आपके बेंजीन रिंग में लगता है। यहाँ से बेंजीन से क्यूमिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आया समझ में क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले हम बेंजीन लेते हैं, उसका रिएक्शन करते हैं विथ प्रोपेन, तब जाके क्यूमिन का फॉर्मेशन होता है बेंजीन रिंग में। जहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बीच वाला सेकेंड कार्बन वो जाके लग जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो ऑक्सीजन का दोनों एटम मान लो कि अंदर आ जाता है, CH3C CH3 था, CH3C CH3 OOH। ओके, फिर हाइड्रोलाइसिस करने से CH3 CO CH3 निकल गया, बाकी बचा OH, फिनॉल जो है वो हमारा बचा। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है? लिख लो इसे। इसका नाम भी लिख लो, इसका क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। हो गया? नेक्स्ट, नंबर 5 है मॉडर्न मेथड। ये मॉडर्न मेथड में आजकल प्रिपरेशन होता है किसका? फिनॉल का। बेंजीन लोगे, उसका ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं मतलब हम उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इन दैट केस क्या होगा? बेंजीन रिंग में OH ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिनॉल बेंजीन लिख लो। टेम्परेचर लिख देना 590 केल्विन। हो गया? नंबर 6 पे है फ्रॉम बेंजीन। उसका पहले वाला भी तो फ्रॉम बेंजीन ही था, वो मॉडर्न मेथड था, ये कुछ अलग मेथड है। फ्रॉम बेंजीन लिखो। यहाँ पे बेंजीन रिंग लेंगे, 2 HCl देंगे। ओके, देने से क्या होता है? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर हम उसी क्लोरोबेंजीन को लेंगे, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे FeCl3 रहता है, CuCl2 भी रिएजेंट रहता है, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेके उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो वो हमें देगा फिनॉल। ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आज समझ में क्या हो रहा है? यहाँ
पे बेंजीन लेते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और CuCl2, तो वो हमें क्लोरोबेंजीन और वाटर मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, अगेन हम क्लोरोबेंजीन लेके उसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो वो हमें फिनॉल देता है। ये जो प्रोसेस है इसका एक स्पेशल नेम है, वो है रैस्जिक रिएक्शन। ओके, और रैस्जिक प्रोसेस, नाम लिख लो इसका, रैस्जिक प्रोसेस। हो गया। और टेम्परेचर लिख सकते हो यहाँ पे 800 केल्विन, यहाँ पे 520 केल्विन। हो गया। तो इसके साथ हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है वो पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में हमें है तो बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू सिलेबस दो को ही स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट जो है फिनॉल का वो कैसे होता है, वो एक कलरलेस सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनॉल्स थे, फिनॉल के डेरिवेटिव्स भी है, तो वो क्या है, कलरलेस सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, लेकिन उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर रहता है। मतलब उस ऑर्डर से हमें पता चलता है कि ये हम जो स्मेल है वो हमारा फिनॉल का स्मेल है। ठीक है, नेक्स्ट है ये है क्या, सॉलिड और लिक्विड है, कलरलेस वाला है, लेकिन अगर हम उसको इन जनरल फिनॉल को निकाल के देखोगे तो वो हमें रेडिश दिखता है। ठीक है, निकाल के देखने से रेडिश दिखता है, क्यों, ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन एटमॉस्फेयर। अगर हम निकालेंगे तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जब आता है उसी में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे वो हमें रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनॉल का फिजिकल स्टेट। लिख लो। और अगर नाइट्रो ग्रुप और ऐसा कुछ ग्रुप रहा तो फिनॉल का कलर जो है वो येलो भी दिखता है। ठीक है, बट इन जनरल वो कलरलेस होता है। देखो, हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। मतलब फिनॉल जो है वो किसमें सॉल्युबल हो रहा है, किसमें सॉल्युबल नहीं हो रहा है। ठीक है, जो फिनॉल है वो वाटर में सॉल्युबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम जब देखते हैं वाटर में सॉल्युबिलिटी, किस पैरामीटर को देख के वो चीज हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वहां पे OH बॉन्ड है कि नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्युबल, अगर कोई कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो रहा है तो इसके लिए उसको क्या चाहिए कि वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी के पास OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इजीली वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप शुड बी soluble in water. Okay, should be soluble in water, but it is not soluble in water completely. It is sparingly soluble in water. Sparingly soluble in water मतलब completely soluble नहीं होता, बहुत ही small amount में वो soluble होता है। ठीक है, तो OH ग्रुप तो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगा, तो फिर वो सॉल्युबल क्यों नहीं होता? सॉल्युबल इसीलिए नहीं होता
कि फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर OH है, ये इसके लिए सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नीचे का जो ये ग्रुप है ये क्या है, एरोमेटिक ग्रुप है। ये एक बड़ा नॉन पोलर ग्रुप है, लार्ज नॉन पोलर ग्रुप। ओके, तो ये जो लार्ज नॉन पोलर ग्रुप है वो इनसॉल्युबिलिटी को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ग्रुप प्रेजेंट रहे तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए। ओके, सो एक फैक्टर है जो सॉल्युबल होने का को ये कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक दूसरा फैक्टर है जो इनसॉल्युबल होने को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑपोजिंग फैक्टर है। तो ये जो ऑपोजिंग फैक्टर काम करता है, तो यहाँ पे जो नॉन पोलर वाला ग्रुप, नॉन पोलर ग्रुप का जो फैक्टर होता है ये डोमिनेट्स करता है, ओके, डोमिनेट्स ओवर OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो सॉल्युबल का प्रॉपर्टी है उसको, ये इतना बड़ा ग्रुप है तो वो उसको डोमिनेट कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, फिनॉल इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिसमें वो अच्छे से सॉल्युबल है। क्या क्या चीजें हैं, फिनॉल इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अल्कोहल, ईथर और सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो इजीली सॉल्युबल हो सकता है। तो याद भी रख सकते हो, चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो फिनॉल किस में सॉल्युबल है, और दो चीज जो है अल्कोहल और ईथर उसमें सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है, ठीक है। ऐसे समझ में क्या है इसका सॉल्युबिलिटी का जो है कंसेप्ट। ओके, लिख लो इसे। तो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी कंप्लीट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी और भी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, तो हम उसको अननेसेसरीली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। ओके।